जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो बी और सी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ ड्रिल, टाइप्स ऑफ ड्रिल और जो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल के साथ हमने एम्स ऑफ ड्रिल बता दिया था। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि बैड्स हैबिट ऑफ ड्रिल यानी ड्रिल की जो बुरी आदतें हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी आया था कि एक का डाउट था, तो उसमें ये था जब हम जो हमारे ड्रिल मूवमेंट हम दो प्रकार के होते हैं, एक तो अटेंशन में होता है और एक क्विक मार्च में। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो क्विक मार्च है ना, जो क्विक है यानी जो क्विक मार्च है दोस्तों, उसमें जो गर्ल्स कैडेट की यूनिट्स होती है ना, वो एक मिनट में दोस्तों कितने स्टेप लेती है? 100 स्टेप लेती है। और जो बॉयज़ कैडेट होते हैं वो एक मिनट में दोस्तों क्विक मार्च में तो कितने स्टेप लेते हैं? 116। तो ध्यान रखना, बॉयज़ 116 लेते हैं एक मिनट में और जो गर्ल्स होती है दोस्तों 100 यानी 100 लेती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल यानी ड्रिल की बुरी आदतें। तो दोस्तों पहला है आई रोलिंग यानी आंखें घुमाना। जब भी हम ड्रिल में होते हैं यानी हमारी जो सीनियर या आसपास हमारी जो हरकतें होती रहती है ना, इधर उधर आंखें घुमाते रहते हैं। तो जो ड्रिल की बुरी आदत है इसमें जो पहला है दोस्तों क्या? आई रोलिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखना। दूसरा है दोस्तों टू डू अननेसेसरी एक्शन यानी जो बेमतलब की कार्रवाई करना। आपके सीनियर ने बोल दिया कि विश्राम हो जाइए, सावधान हो जाइए, और आप बातें कर रहे हैं या इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, यानी जो अननेसेसरी एक्शन। दूसरा है दोस्तों ड्रैगिंग फीट यानी दोस्तों पाँव को घसीट कर चलना। यानी जब हम ड्रिल में चलते हैं ना, शुरुआत में ही होता है ये, यानी हम पाँव को घसीट कर चलते हैं। शुरुआत में हमें इतना पता नहीं होता है उसके बारे में या नॉलेज नहीं होती है, परफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो उस समय दोस्तों हम जो ड्रिल करते हैं उस समय हम पैर को घसीट कर चलते हैं। तो वो भी एक क्या बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल में काउंट होएगी। दूसरा दोस्तों बम्प इनटू एंकल्स यानी एड़ियों को टकरा के चलना। वो भी दोस्तों हमारा जो इनिशियल मूवमेंट होता है कब? जब हम फर्स्ट ईयर में एनसीसी में आते हैं। ठीक है, ऐसा यानी एड़ियों को टकराना ही क्या दोस्तों बैड्स हैबिट ऑफ ड्रिल कहलाता है। दोस्तों अगला है दोस्तों क्या? टू मूविंग विद द फिंगर इन द बूट्स यानी जो हमारे डीएमएस होते हैं ना, ड्रिल मार्चिंग शूज़, उसमें दोस्तों हम क्या हमारी जो उंगलियों का मूवमेंट करते रहते हैं। यानी एक जिसने ये बनाया होगा वो उसने अपने को ध्यान में रखते ही बनाया होगा, वरना कौन ऐसे में झाँक के देखेगा किसी में कि कौन अपने जो बूट्स में फिंगर है उनको हिला रहा है। तो ध्यान रखना, बूट्स में उंगलियों को हरकत करना भी क्या एक बैड हैबिट आता है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉकिंग एट द टाइम ऑफ ड्रिल यानी जब हम ड्रिल करते हैं उसके समय जो बात करना, यानी भाई तू सही नहीं चल रहा, सही से चल रहे, ऐसे बोलते हैं ना। तो शुरुआत में दोस्तों यही बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल है, तो इसको आप ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेंगे सैल्यूट यानी जो सलामी देना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो एनसीसी में कितने सैल्यूट दिए जाते हैं? तो दे आर 3 सैल्यूट इज़ गिवन इन एनसीसी। तो ध्यान रखना दोस्तों, दे आर 3 टाइप्स ऑफ सैल्यूट इन आवर एनसीसी। तो 3 प्रकार के जो हमारे सलामी देने होते हैं यानी जो हम सैल्यूट करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक फ्रंट होता है, एक होता है हमारा लेफ्ट सैल्यूट और एक होता है राइट सैल्यूट। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सैल्यूट ध्यान रखना, आपने जैसे ड्रिल में देखा भी होगा, जैसे मैं यहाँ पिक्चर भी लगा रखी है, आपको दिख भी रहा होगा कि जो राइट सैल्यूट होता है। तो 3 तरह के सैल्यूट होते हैं, एक बार हम डिस्कस करते हैं पूरा। तो पहला दोस्तों जो सैल्यूट होता है वो सैल्यूट इन फ्रंट है ना दोस्तों, सैल्यूट इन फ्रंट। आपको जैसे यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा होगा सैल्यूट इन फ्रंट है ना, इसमें आप देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है जो एक यानी जो जहाँ पे यहाँ जो रैंक होल्डर है और जो वाईपी कैडेट्स भी है ना। तो ध्यान रखना, जो हमारा इन्होंने क्या फ्रंट ऐसे कर रखा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये दोस्तों होता है क्या फ्रंट सैल्यूट। ठीक है, ध्यान रखना। और जो फ्रंट सैल्यूट बनता है यानी जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जो ये वाला एंगल है पूरा 90 डिग्री का बनता है, इसमें ध्यान रखना। और साथ ही साथ इसमें जो हमारी हाथ आते हैं बिल्कुल आँख के पल के बराबर होता है, और जो हमारी ये वाली बीच वाली उंगली है ये हमारी इस यहाँ आँखों से टच होनी चाहिए बैरेट से, यानी इसको आप ध्यान रखना है ना। साथ ही दोस्तों यानी सामने की ओर सैल्यूट। दूसरा दोस्तों जो सैल्यूट है टू द राइट, सैल्यूट टू द राइट यानी दाएं ओर सलामी देना। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें दिख भी रहा होगा एग्जांपल, आप फोटो में देख रहे हो जो आरडीसी की परेड है उसमें जो कैडेट्स हैं, ठीक है, जो उसमें दोस्तों आपको राइट सैल्यूट दे रहा है ना, राइट सैल्यूट। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी जज होता है, जो भी अधिकारी होता है उसको देख के दिया जाता है दाहिने सैल्यूट है ना, ऐसे। तो जैसे कैडेट्स आपको दिख भी रहा होगा। सेम इसके अपोजिट, इस पिक्चर के अपोजिट दोस्तों सैल्यूट दिया जाता है लेफ्ट सैल्यूट। लेफ्ट में क्या हो जाता है दोस्तों, राइट में हमारा ऐसे होता है, और लेफ्ट में जैसे यहाँ कोई अधिकारी है तो उसमें हम ऐसे देते हैं, पूरा हमारी जो गर्दन और आंखें और जो हाथ भी ऐसे हो जाता है। तो ये होते हैं 3 प्रकार के सैल्यूट, आपको पता चल गया होगा है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना है ना। सैल्यूट इन फ्रंट, सामने की ओर सैल्यूट देना जो 90 डिग्री का एंगल बना के देते हैं। सैल्यूट इन टू द राइट
यानी दाएं और सलामी देना, और सैल्यूट टू द लेफ्ट यानी बाएं और सलामी देना। तो दे आर 3 सैल्यूट इन आवर एनसीसी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस। अब ध्यान रखना दोस्तों, हम सैल्यूट तो देते हैं, लेकिन इसका भी एक यानी पर्पज़ होता है कि किन किन को देते हैं। हर किसी को नहीं दे देते हैं। आर्मी में दोस्तों अलग देते हैं। जब हम आपको आर्म फोर्स के बारे में बताएंगे तो उसमें जो सैल्यूट दिया जाता है रैंक होल्डर के हिसाब से, यानी 2 स्टार के बाद जो होते हैं सैल्यूट होते रहते हैं, यानी लगते रहते हैं, सैल्यूट देते हैं हम आर्मी ऑफिसर्स को। उनकी भी कोई ऐसे क्राइटेरिया होते हैं किसको देना है, किस उस पर बिहाफ पर देना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो 3 प्रकार के सैल्यूट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या, टू हुम इज़ द नेशनल सैल्यूट, यानी जो राष्ट्रीय सैल्यूट है किसे किसे दिया जाता है। राष्ट्रीय सैल्यूट किसे किसे दिया जाता है, ओनली 3 मेंबर टू गिव इन नेशनल सैल्यूट। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला तो नेशनल सैल्यूट दिया जाता है दोस्तों नेशनल फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को यानी राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज का आपको दोस्तों पता होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यानी इसको जो अडोप्ट किया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 में इसको यहाँ पे क्या अडोप्ट किया था। दूसरा दोस्तों इसका रेशो, यानी जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका रेशो, यानी जो लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशो कितना है, 2/3। कितना दोस्तों, 2/3, ये ध्यान रखना। तीसरा दोस्तों इसमें जो कलर है, यानी हमारे जो नेशनल फ्लैग में कलर है कौन कौन से दोस्तों, सैफरोन, यानी जो नारंगी या सतरंगी जो कहते हैं ना, सैफरोन, वाइट यानी सफ़ेद, और ग्रीन हरा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन सैफरोन का मतलब क्या होता है, पर्पस से ही दोस्तों रंग को अडोप्ट करा इसमें। जो सैफरोन का मतलब होता है, यानी केसरिया कहते हैं इसे। सैफरोन का मतलब दोस्तों वैल्लोर, वैल्लोर का मतलब क्या, वीरता का प्रतीक होता है। जैसे हमारे जो साहसी बहादुर जो सोल्जर्स होते हैं उनको। वाइट का दोस्तों क्या मीनिंग होता है, पीस, यानी पीसफुल, यानी शांति का प्रतीक होता है। और जो ग्रीन होता है दोस्तों हमारा डेवलपमेंट का प्रतीक होता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों जो नेशनल सैल्यूट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को। और आप बखूबी जानते होंगे, यानी हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर इंडिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर इंडिया बाय द जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 52, यानी जो आर्टिकल 52 है उसमें दोस्तों क्या राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन कहा गया है, यानी एक भारत का राष्ट्रपति होगा, जो 52 जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है। तीसरा दोस्तों जो नेशनल सैल्यूट दिया जाएगा वो गवर्नर को दिया जाएगा, यानी राज्यपाल को। अब मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मैंने बोल दिया हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना प्रेसिडेंट। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, तो ध्यान रखना दोस्तों जो राज्य का गवर्नर होता है वो कौन होता है दोस्तों, पहला प्रथम नागरिक होता है। लेकिन देश का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट होता है। और मैं इससे आपको रिलेटेड बता देता हूँ, यानी जो गवर्नर है, ध्यान रखना दोस्तों, जो गवर्नर हमारे जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में दोस्तों जो गवर्नर होते हैं उनको गवर्नर नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है ना, 8 यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखना 3 दिसंबर 2019 के बाद हमारी केवल 8 यूनियन टेरिटरी है। तो 8 यूनियन टेरिटरी में जो भी हमारे जो गवर्नर होते हैं उनको दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। और जो हमारे स्टेट में होते हैं, स्टेट में दोस्तों गवर्नर को गवर्नर ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों 28 स्टेट है करंट पर, स्टेट को गवर्नर बोला जाता है। और दोस्तों यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नर होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ये 4 मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं, फाइल, लाइन, राइट मार्कर यानी दाहिने दर्शक, और कदमवार एक लाइन। तो दोस्तों ये हमेशा ड्रिल के जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको ईजिली बताऊंगा पिक्चर के माध्यम से भी, ताकि आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको तो आप ध्यान रखना थोड़ा। तो दोस्तों मैं बात कर लूँ सबसे पहले फाइल, यानी फाइल क्या होती है। When one cadet stand ahead and other cadet behind him, it's called file। यानी जैसे आपको दोस्तों यहाँ इमेज ही दिख रही है, तो सबसे पहले देखिए जो राइफल वाला मैन है, बंदा, यानी जो एक जवान आगे खड़ा होता है और उसके पीछे बाकी जवान खड़े होते हैं, यानी कैडेट्स खड़े होते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको यहाँ फ़ोटो दिख रही होगी, और इस फोटो में दोस्तों जो राइफल वाला आगे बंदा है वो सबसे पहले खड़ा हुआ है ना, और उसके पीछे जो सारे बंदे हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों उस जो पोजीशन को हम क्या कहेंगे, कार्यवाही को क्या, प्रोसीजर को क्या कहेंगे, डेट कॉल फाइल। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों लाइन, यानी लाइन क्या होती है। तो व्हेन अ कैडेट स्टैंड ऑन राइट एंड अदर 10 और 15 कैडेट स्टैंड ऑन लेफ्ट, इट्स कॉल्ड लाइन। यानी जो एक जवान दोस्तों
सपोज़ करिए कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको इमेज में दिखा रखा है, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि जैसे एक बंदा यहाँ पे कैडेट खड़ा हुआ है राइट मार्कर में, यानी राइट साइड खड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो जवान है चाहे कितने भी हो, यहाँ तो मैंने लिख रखा है 10 या 15, इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। यानी एक जो कैडेट्स है वो यहाँ पर आपको इमेज पे दिख रहा है खड़ा हुआ है, और उसके जो लेफ्ट में जो कैडेट है वो चाहे 10 हो या 15 हो, बढ़ते चले जाएंगे लेफ्ट में। तो उस जो कार्रवाई होगी, प्रोसीजर होगा, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? लाइन, है ना। यानी जब एक जवान दाहिने ओर खड़ा होता है और बाकी जो जवान है उसके बाएं 10 या 15 संख्या में जो भी होंगे वो जवान खड़े होते हैं, तो इस कार्रवाई को लाइन कहते हैं, यानी कैडेट्स जो खड़े होते हैं, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं राइट मार्कर की। आप में से बहुत सारे जानते भी होंगे राइट मार्कर। जब फाइल में दोस्तों राइट मार्कर चलता है तो सारा जो डिपेंड है राइट मार्कर पे ही होता है। राइट मार्कर कभी, यानी राइट मार्कर जो पूरा फ्रीडम होता है वो अपनी मर्जी से चलेगा। यानी जो राइट फाइल में 9 बंदे लगते हैं ना कमांडर को हटा के अलग, तो राइट मार्कर ही मज़े लेता है पूरे। मतलब मैं भी राइट मार्कर बनाऊँ तो मैं बता सकता हूँ, और मैं भी हूँ इस समय, है ना। तो राइट मार्कर क्या होता है? यानी दाहिने दर्शक। राइट मार्कर स्टैंड राइट इन 3 लाइन, डैट इज़ कॉल्ड राइट मार्कर। दोस्तों जैसे आपको यहाँ पे मैंने यहाँ फ़ोटो दिखा दी है, यानी इसमें जो कमांडर है वो आगे है, और जो यहाँ पर जो राइट मार्कर है, यानी आप जैसे जो फ़ोटो दिख रही है, जो फ़ोटो में आपके बिल्कुल लेफ्ट में जो राइट मार्कर है वो राइट मार्कर है, ठीक है, ध्यान रखना। और जो कैडेट्स है उनकी जो 3 लाइन में खड़े रहते हैं, इन 3 बोलते हैं ना, जैसे हम 3, तो एक के पीछे 2, तो यही होती है पोजीशन, ध्यान रखना। 3 लाइन में दाहिने दर्शक सबसे अलग दाहिने खड़ा होता है, और इसी कार्रवाई को दोस्तों क्या कहते हैं? दाहिने दर्शक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो दोस्तों डेफिनेशन पूछी भी जाती है उसमें, यानी जो चारों वर्ड है, लाइन, फाइल, राइट मार्कर, और एक है दोस्तों कदम वार एक लाइन, यानी इसको हिंदी में भी कदम वार एक लाइन ही कहते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होता है। इन डैट वी कैडेट स्टैंड इन ऑर्डर, टॉल ऑन राइट एंड शॉर्ट ऑन लेफ्ट इन वन लिंक, डैट कॉल्ड कदमवार लाइन। यानी मैं बताऊं आपको कि जो इसमें जो फाइल खड़ी होती है ना, सबसे पहले दोस्तों राइट में क्या होता है? सबसे बड़ा जो कैडेट होता है हाइट में वो खड़ा होता है। देन उसके बाद उसके जो लेफ्ट में, यानी उसके जो राइट है ना, उसके जो शॉर्ट लेफ्ट में जो है क्या होता है? छोटे कैडेट है, यानी हाइट में जिनकी हाइट छोटी है, वो जो लॉन्ग कैडेट है उसके बिल्कुल लेफ्ट में, यानी बाएं बाजू में खड़े होंगे। तो उसको दोस्तों क्या कहेंगे हम? कदमवार एक लाइन। तो होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे फाइल, लाइन, राइट मार्कर और कदमवार एक लाइन। तो दोस्तों आइए हम आगे बात कर लेते हैं अब किसकी? विसर्जन वह लाइन तोड़, यानी जो विसर्जन और लाइन तोड़ होता क्या है, तो आइए देखते हैं। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं विसर्जन और जो लाइन तोड़ है क्या, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे विसर्जन व लाइन तोड़ में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं। आपने सुना भी होगा दोस्तों ये विसर्जन। पहले मैं आपको बता दूं, एक पिक्चर आपके जो माइंड में क्रिएट कर दूं। जब आप जो BC का यानी बेस्ट कैडेट का कंपटीशन देते हो, या जब आप कंपटीशन में जाते हो, NCC के जो फेस्ट में जाते हो, उसमें एक फ़ाइल होती है गार्ड की या ड्रिल की। उसमें दोस्तों जो अंत में कार्रवाई करने के बाद एट द एंड ऑफ जो हमारा प्रोसीजर है, उसके बाद हम क्या जो वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं उनसे क्या परमिशन लेते हैं विसर्जन की, यानी क्विक करने की परमिशन लेते हैं ना। तो ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं? विसर्जन कहते हैं। यानी विसर्जन का आदेश मिलने पर दाएं मुड़ना, विसर्जन का आदेश मिलने पर दाएं मुड़े और सैल्यूट करे। सैल्यूट जब भी करना है दोस्तों यदि कोई अधिकारी पेड़ पर मौजूद है और उस समय के बाद तेज चल के ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। आपने देखा भी होगा और आपकी टीम भी होगी, आप गए भी होंगे जो ग्रुप में कभी NCC के फेस्ट में टीम पार्टिसिपेट करने, तो उसमें जो गार्ड की टीम या ड्रिल की टीम विसर्जन ले लेती है, यानी फिर उसके बाद दाएं मुड़ती है, विसर्जन है ना, फिर दाएं मुड़ती है, थंब मारती है और देन सैल्यूट करता है कमांडर। ध्यान रखना, अगर अधिकारी उस समय मौजूद है प्ले ग्राउंड पर तो हम सैल्यूट करते हैं, वरना सैल्यूट नहीं करते, है ना, उसको आप ध्यान रखना। और जो वो टीम है यानी जो वो काफिला है वो दोस्तों प्ले ग्राउंड से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये आपको समझ में आएंगे। अब दोस्तों लाइन तोड़, बहुत से आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, थर्ड ईयर ही फर्स्ट ईयर रहा होगा, सेकंड ईयर ही फर्स्ट ईयर होगा, जब भी वो सेकंड ईयर में आया हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आया। तो ध्यान रखना दोस्तों, लाइन तोड़ जब हमारी शुरू में फर्स्ट ईयर में दोस्तों जब हमारी शुरू में परेड होती थी ग्राउंड में, तो उसमें दोस्तों शुरू में सारे कैडेट ही होते थे। जब उन्हें 5 या 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता था तो वो दोस्तों हम बोलते थे ना लाइन तोड़, तो वो थंब मारते थे, फिर जय हिंद सर, है ना, जय हिंद सर। यानी इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता, खाली पैर से हम थंब मारते हैं। लेकिन इसमें क्या, अगर अधिकारी होता है विसर्जन में तो हम सैल्यूट मारते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके माइंड में पिक्चर तो मैंने क्रिएट कर दी और समझ भी जाओगे, है ना। लाइन तोड़, तो लाइन तोड़ का आदेश मिलने पर पहले दाएं मुड़े फिर लाइन तोड़े,
लेकिन इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता, तो इसे कहते हैं लाइन तोड़। आपने पता होगा लाइन जब हम तोड़ते हैं जो रेस्ट लेने के लिए, उसमें हम क्या सैल्यूट नहीं देते, पैर से थम मारते और जय हिंद सर, और उसके बाद हम क्विक कर जाते हैं वहाँ से, ठीक है। इसमें कैडेट प्लेग्राउंड में ही परेड के स्थान पर बने रहते हैं। ये परेड का अंत ना होकर एक विराम की अवस्था होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जिसमें लाइन तोड़ में दोस्तों 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो दोस्तों एक विराम का समय होता है, लेकिन इसका अंत नहीं होता। यानी जब हम लाइन तोड़ बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी परेड हो रही है वो समाप्त हो गई, नहीं, खाली 5 मिनट का ब्रेक होता है लाइन तोड़ में। लेकिन जो विसर्जन होता है उसका एट ऑफ द एंड होता है ड्रिल के बाद, यानी जो प्रोसीजर होता है उसके बाद। तो इसलिए है ना, विसर्जन में हम ग्राउंड छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें ग्राउंड नहीं छोड़ते, एक विराम की अवस्था, रेस्ट का कह सकते हैं हम, होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों विसर्जन व लाइन तोड़ में क्या अंतर है। आपके माइंड में बिल्कुल ईजिली समझ भी जाओगे, और मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इन्हीं में से अंतर है इनके, बट आपको क्या है, एक बार दिखाना पड़ता है ना इन चीज़ों को भी, है ना। तो विसर्जन विराम ना होकर परेड की समाप्ति है ना, विसर्जन में विराम नहीं होता, डायरेक्टली इसमें क्या समाप्ति होती है, लास्ट कार्रवाई होती है विसर्जन, ऐसी है ना। और लाइन तोड़ समाप्ति ना होकर एक विराम की अवस्था है, आपको बता दिया, समझ में आ जाएगा। विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं, वह सैल्यूट करते हैं यदि कोई वहाँ पर क्या अधिकारी होता है। देन उसके बाद दोस्तों 3 या 4 कदम आगे बढ़ के परेड ग्राउंड को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें लाइन तोड़ के आदेश मिलने पर हम दाहिने मुड़ते हैं, वह लाइन तोड़ करते हैं, लेकिन है ना, ये होता है नॉर्मल। तीसरी पॉइंट करें तो इसमें दोस्तों सैल्यूट दिया जाता है अगर वहाँ पर कोई ऑफिसर प्रेजेंट है, और इसमें दोस्तों सैल्यूट नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, लेकिन अब इसके बाद हम दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यानी इसका क्विक रिवीजन तो होना चाहिए आपके माइंड में, जो भी आपने सारा आज पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन हो जाए। तो आइए अब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच सैल्यूट इज़ गिवन टू द गवर्नर इन हिज स्टेट, यानी गवर्नर को उसके राज्य में कौन सा सैल्यूट दिया जाता है। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, मैंने आपको बताया भी था, अभी राष्ट्रपति, नेशनल फ्लैग, और गवर्नर को क्या दिया जाता है, नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेप पर मिनट आर पुट इन आ फास्ट वॉक, यानी जो तेज चल में प्रति मिनट कितने कदम रखे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ना तो किसी गर्ल्स या बॉय को मेंशन नहीं कर रखा होता, या अगर गर्ल्स या बॉयज़ को मेंशन कर रखा होता दोस्तों, गर्ल्स का तो हम ले लेते 100 और बॉयज़ का ले लेते दोस्तों कितना, आपका 116। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ ना तो बॉय मेंशन कर रखा है ना गर्ल, तो ऐसे में दोस्तों क्विक मार्च में तो प्रति मिनट में हम जो स्टेप चलते हैं दोस्तों 120 चलते हैं। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। अगला है दोस्तों, हाउ मैनी सैल्यूट इन एनसीसी। तो मैंने अभी आपको बताया था कितने सैल्यूट हैं, तो दोस्तों 3 सैल्यूट है ना। आपको ध्यान रहना है, एक तो सैल्यूट इन फ्रंट, एक लाइट और सैल्यूट इन लेफ्ट और सैल्यूट इन राइट, ठीक है। अगला दोस्तों बात करें, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नेशनल फ्लैग, तो जो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा ए, सही है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, बॉयज़ एनसीसी यूनिट कवर अ डिस्टेंस ऑफ स्टेप इन 1 मिनट, यानी जो लड़कों की एनसीसी 1 मिनट में कितने कदम दूरी तय करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा बॉयज़ की तो 16 होती है, 116 होती है, और गर्ल्स की अगर पूछा जाए तो 100 होती है, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन एनसीसी, यानी जो एनसीसी में मैंने आपको एनसीसी स्ट्रक्चर बताया था पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके आप डिस्क्रिप्शन की लिंक उसमें दे रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हाउ मैनी आर ग्रुप्स इन देयर इन एनसीसी, तो दोस्तों 96 ग्रुप है, ठीक है। और अगर इकाई पूछी जाए तो दोस्तों 914 दोस्तों इकाई है, सॉरी 814, ठीक है, 814 दोस्तों इकाई है, और 296 हमारे क्या ग्रुप है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, एनसीसी सॉन्ग वाज रिटन बाय, तो मैंने आपको ये सेकंड वीडियो में बताया था एनसीसी फ्लैग के बारे में, है ना। तो एनसीसी सॉन्ग वाज रिटन बाय सुदर्शन फकीर, है ना, सुदर्शन फकीर, ही इज़ द रिटन द एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय है, वैन वाज अडोप्ट 1882, ओके। अगला है दोस्तों, व्हाट इज़ द हेड ऑफ अ ग्रुप हेड क्वार्टर कोड, यानी जो ग्रुप हेड क्वार्टर का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहते हैं, ब्रिगेडियर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है इस सेशन से रिलेटेड आपने सारे ही राइट करे होंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, आपके जो एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन ऐसे लिंक करके पूछे जाते हैं,
और रही दूसरी बात दोस्तों, ये हमारा क्या ड्रिल का भी कुछ पॉइंट और रह गए हैं उसमें, जैसे कमांड हो गई है ना, आर्म ड्रिल हो गई, यानी जो राइफल के साथ हम ड्रिल करते हैं उसमें है ना, सावधान विश्राम में जो पोजीशन होती है, एंगल बनते हैं। और एक हो गया हमारा परेड पर, और यानी है ना, और खुली लाइन, निकट लाइन और सच दाहिने सच। बस 4-5 पॉइंट रह गए, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो मैं इसमें करा देता, बट नहीं, हमें धीरे धीरे ही करना चाहिए ताकि जो इसमें जो मटेरियल आपको पूरा मिल जाए और एक ही बार में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। यानी जो थ्योरी में करा रहा हूँ इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है बाद में कहा कि तो खुली लाइन का कुछ और वीडियो देखो या निकट लाइन की कुछ और वीडियो देखो, सच या दाहिने सच और कहीं देखो, या सैल्यूटिंग कहीं देखो। तो मैं दोस्तों एक ही वीडियो में बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा हूँ, तो टाइम तो लगता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हमारे जो ड्रिल और जो कमांड्स है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, और दोस्तों इतना जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसके लिए दोस्तों आपको भी तो हेल्प करनी चाहिए ना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। और दोस्तों हाँ, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो ऐसी अपडेट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिलती रहे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।